गुड इवनिंग आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में प्रश्नावली 14.1 का अध्ययन किया था। आज का जो ये वीडियो है हमारा वो 14.2 को लेकर के है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 14.2 जिसमें हम लोगों को एक्चुअली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सांख्यिकी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग माध्य निकालने सीख रहे हैं, माध्यक निकालने सीख रहे हैं और बहुलक। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने माध्य को निकालना बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रश्नावली 14.1 में सीखा है। ठीक है, तो जो प्रश्नावली 14.1 नहीं देखे हैं वो कृपया पहले 14.1 का देख लें। आज हम लोग यहाँ पे जो सीखेंगे वो बहुलक निकालने, यानी कि 14.2। हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही सीखना है कि कैसे हम लोग 14.2 से बहुलक कैसे हम लोग निकालने सीखते हैं। माध्य निकालने हम लोगों को आ गया। आशा करता हूँ आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों ने 14.1 का भी वीडियो देख लिए होंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं 14.2। ठीक है, तो 14.2 में क्या कहता है। 14.2 आप लोगों को नीचे में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित सारणी दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु, ठीक है, दर्शाता है, जिसमें आयु दिया हुआ है और रोगियों की संख्या दिया हुआ है। आयु दिया हुआ है, ठीक है, और फिर रोगियां दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मरीज दिया हुआ है। ये दो दिया हुआ है जिसमें 5, 15, 15, 25। ठीक है, जिसमें क्या है 5 से लेके 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45 और ये 45 से 55। कितना तक है 55 से 65। ठीक है, और ये 55 से 65 इतना तक है। और यहाँ पे रोगियों की संख्या क्या है तो 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14 और 5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नीचे में फिर बोल रहा है कि रोगियों उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हम लोगों को, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक। तो माध्य तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोगों ने 14.1 में देखा था। तो माध्य आप लोग खुद से इसका ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ आप लोगों को बहुलक को कैसे ज्ञात करना है वो यहाँ पे सिर्फ बतलाता हूँ। ठीक है, माध्य आप लोग खुद से ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, दोनों निकालना होगा। तो पहले हम लोग बहुलक देख लेते हैं। तो देखिए, बहुलक के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि इसके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पे कोई फार्मूला हम लोगों को सीखना नहीं है। मैंने आप लोगों को शुरू में बतलाया कि फार्मूला को यहाँ पे समझने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो आखिर तो इसको कैसे बनाया जाएगा, तो इसको बनाने के लिए एक थोड़ा सा विधि को बस समझ लेना है, तरीका बस समझ लेना है। एक बार समझे बाकी सब बने। तो आइए देखिए क्या है तरीका। इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, हम लोगों को एक चीज़ पता है, एफ़ जानना होगा। ठीक है, ये एफ़ क्या है क्या नहीं है ये हम लोग अभी नहीं समझेंगे, बस एफ़ निकालना है। तो एफ़ कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो एफ़ कैसे निकालेंगे, तो एफ़ निकालने के लिए हमेशा याद रखिएगा क्या, कि जो संख्या दिया हुआ है रहेगा यहाँ पे, उसमें से जो भी सबसे बड़ा संख्या होगा वही एफ़ होगा। जो ये बारंबारता दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, आपका एफ़ होगा। तो यहाँ में से सबसे बड़ा कौन है 23, तो ये हो गया एफ़। ठीक है, तो जिसको हम लोग F1 के रूप में जानते हैं। ठीक है, F1 निकाल लिए। क्या है F1 अभी हम लोगों को नहीं समझना, निकालना कैसे बस वो जानना है। ठीक है, तो ये F1 हो गया। अब इसके 1 है तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, 0, 1, और इससे नीचे वाला F2, 0, 1, 2। सिंपल है, तो F1 निकालने बस जानना है। उससे ऊपर 1 होता है, उससे नीचे 2 होता है। तो F2 कितना हो गया, F2 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें,
अब F2 क्या है वो अभी हम लोगों को ध्यान में नहीं रखना, बस इतना याद रखना है F2 जो है वो क्या है 14 है, F1 बराबर 23, F0 बराबर 21। कैसे निकालें? F1 निकालो, उससे ऊपर वाला F0 F1। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल देखोगे तो सबका कितना कितना का अंतराल है, तो वर्ग अंतराल जिसको हम लोग h के तौर पे समझेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये कैसे निकलता है? तो h निकालने के लिए इधर वाला को घटा दीजिएगा, तो 45 में से 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा 10। तो यही हम लोगों का क्या होता है h होता है। तो ये दोनों के बीच में अंतर कितना है 10, और यही हम लोगों का h हो जाएगा। तो h निकालना तो सबसे सरल है, मेन है देखिए निकालना होता है। अब निकालने में ही लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे निकालना है, और जो f होगा उसी का प्रथम वाला जो 35 दिख रहा है ना वो l हो जाएगा। ठीक है, बारंबारता की निम्न सीमा जिसको कहते हैं वो क्या हो जाएगा l हो जाएगा। तो उतना याद नहीं रखना है कि बारंबारता की निम्न सीमा या क्या कहते हैं, हम लोगों को l निकालना रहेगा। तो l निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, ये 35 आ जाएगा। अब ये कैसे समझे इसको एक बार समझ लीजिए, बाकी अब कुछ नहीं है। अगर ये इतना निकल गया बस फॉर्मूला हल है। अब हम लोग इसको समझते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे जानना है क्या क्या निकालना है, एक f का निकालना है और h और l, ये चीज़ जानना है। तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा क्या, f। ठीक है, f निकालना होगा। और f1 के लिए देखिएगा जो हम लोगों को कॉलम में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बारंबारता में जो दिया रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा, सबसे बड़ा संख्या कहने का मतलब सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा 23। तो वही 23 क्या हो जाएगा आपके लिए f1। अब f1 के ऊपर में क्या होता है, 1 से पहले क्या आता है 0, तो 0 क्या हो जाएगा आपके लिए, 0 क्या हो जाएगा आपके लिए 21। f2 उसके बाद आता है तो ये 14। अब l निकालने के लिए इसी f का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा क्या है 35। ठीक है, और h दोनों के बीच का अंतर कोई का भी, सबका एक ही है, 10 का ही डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो बहुलक का फॉर्मूला हम लोग समझते हैं। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये याद नहीं करना है। f1 में f0 घटा देना है। देखिए f1 में f0 घटा देंगे, ठीक है, और 2f1 माइनस f2 माइनस f0 इंटू h प्लस l, वही होता है ना, हाँ, प्लस l, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या है, तो कुछ नहीं है, इसको भी याद करने के लिए 2f1, ठीक है, 2f1 माइनस f0 माइनस 1, बात वही है। ठीक है, ये अगर 0 यहाँ पे हम दे दें और यहाँ पे इसे हम 2 दे दें, बात वही है, उससे मतलब नहीं है। तो देखिए कैसे, तो हम लोग f में f घटा देंगे 0, ठीक है, f1 माइनस f2, ठीक है, f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 मतलब माइनस f2, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इंटू 1, मतलब इसको थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ठीक है, अभी इसको याद रखना, ये याद हो जाएगा। ये कैसे निकालते हैं ये मेन दिक्कत होता है, तो ये आप बहुत सरल तरीका समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसका मान को बस रख देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा f1। f1 कितना है, पहले हम लोग l समझेंगे, तो l कितना है 35 प्लस f1 कितना है, f1 है 23 माइनस f0 कितना है 14 बटे 2 इंटू 23 माइनस 14 माइनस f2 कितना है, सॉरी ये 14 नहीं है, ये 21 है ना, f1 21, ये 21 हो जाएगा और ये माइनस 14 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10 हो जाएगा। 10 कैसे आया, वो h है, ठीक है, जो यहाँ पे h है। h कैसे निकालते हैं ये भी आप लोगों को पता है। तो ये 35 तो 35 हो जाएगा, इसमें घटा देंगे 23 में 21, तो कितना बच जाएगा 2 सिर्फ बचेगा बटे 23 दूनी 46 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5, 2 और 1 3 इंटू 10। 35 में 46 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 5 में 2 बटे 5 में 6 गया 1, 4 में 1 गया 1 इंटू 10
ठीक है, प्लस 35, ठीक है। तो अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो हम इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं 20। अब ये इसके साथ 35 गुना हो जाएगा तो 35 और ये 35, तो 5 8 3। तो ये इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग के लिए 3 8 5 प्लस 20/11 भिन्न का जोड़ है, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 405, ठीक है, बटे 11। अब हम लोग इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, तो 11 या 33, बचा कितना 7 75, तो ये हो जाएगा 11 छक 66, बचा कितना 4 और उधर 5 9, ठीक है। पॉइंट लगाएं 90 यानी कि 36.88, 36.88 ये क्या हो गया हम लोगों के लिए आंसर। और यही क्या हो जाएगा हम लोग का बहुलक 36.8, ठीक है। तो ये हम लोगों के लिए क्या आ गया, ये बहुलक आ गया। समझ में आया ये क्या है, कैसे हम लोगों को मेन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा इसे याद करना है, ठीक है, कि बहुलक क्या होता है। तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये कैसे निकालते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि इसको निकालने में अब आप लोगों को दिक्कत होगी। अब आप लोगों को ये डाउट लग रहा होगा कि क्या ये इसी क्वेश्चन में लागू होगा, नहीं, ये हर एक क्वेश्चन में लागू होगा। यहाँ पे आप लोग जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा और जिसका भी आप लोग क्या करिएगा, निकालिएगा ना FH F1 F0, तो वो आप इसी फार्मूला क्या है इसी तरह से यूज करिएगा। नॉर्मल बस देखिएगा जो सबसे बड़ा रहेगा, कहाँ है क्या है उससे मतलब, जो संख्या सबसे बड़ा होगा पहले उसको F1 मान लीजिए, उससे ऊपर F0, उससे नीचे F2, ठीक है। उसके अंतिम वाला जो संख्या F1 का अंतिम संख्या L हो जाएगा और दोनों का अंतर हो जाएगा H। बस ये मिल गया तो फार्मूला में आप आराम से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो बहुलक हो गया। अब इसके बाद इसका माध्य भी निकालना है। तो माध्य निकालने तो मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बतला रहा हूँ, माध्य आप लोगों ने अच्छा से सीख लिया होगा, तो आप लोग इसको खुद से ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे में क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित आंकड़े जो दिया हुआ है 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो दिया हुआ है, ठीक है। वो हम लोगों को ये डाटा यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें जीवन काल, जिसको हम लोगों को ये घंटे में दिया हुआ है, 0 से 20 घंटा, 20 से 40 घंटा, 40 से 60 घंटा इस तरह दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल है, यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है। हम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है, जो डाटा देगा उसको बस देखना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सिंपल क्या है, हम लोगों ने जाना है पहले F1 निकालेंगे। F1 निकालने के लिए जो बारंबारता दिया हुआ रहेगा उसमें जो सबसे बड़ा संख्या, तो जो सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो यहाँ से 60 है, तो ये हो गया F1। 1 से ऊपर वाला F0, 1 से नीचे वाला F2, ठीक है। अब ये F1 में इसका जो अंतिम है वो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस 20 बराबर 80 माइनस 60 बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे तौर पर यहाँ पे H को क्या कर सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। H को हम लोग सीधे 20 लिख देंगे। अंतर क्या है, वर्ग अंतराल का अंतर क्या है, 20 है, ठीक है। L हम लोगों को कितना दिया हुआ है, तो L यहाँ पे 60 है, 60 हो गया। F1 कितना दिया हुआ है, ये भी 60 है, ठीक है। F2 कितना दिया हुआ है, ये 38 है। और F0 कितना दिया हुआ है, ये 52 है। तो बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है। L कितना है, तो L यहाँ पे 60 है, तो हम लोग यहाँ पे 60 लिख देंगे, प्लस F1 कितना है, ये भी 60 है, माइनस F0 कितना है,
तो F0 52 है बटे 2 × 60 माइनस 52 माइनस F2 कितना है, तो F2 हम लोगों के लिए 38 है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे H कितना है, H यहाँ पे 20 है, ठीक है। अब क्या हो गया 60 प्लस घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 52 में 60 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा, नीचे 60 दूनी 120 माइनस ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 8 और 2 10, 3 और 5 8 हुआ और 1 9 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 8 बटे कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 90 में 120 घटा देंगे, यानी कि 120 में 90 घटा देंगे तो 30 × 20 हो गया, 0 और 0 ये कट जाएगा, तो यानी कि 8 दूनी 16, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 60 प्लस 16 बटे 3 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 × 18 180 हो जाएगा, 180 प्लस 16 बटे 3 और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 196 बटे 3, ठीक है। और जब हम लोग इसको काट देंगे तो कितना से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 × 6 = 18, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, ये 16 हो गया, 3 × 5 = 15 हो गया, बचा कितना, 1 पॉइंट लगाएं 10 हो गया, तो कितना हो गया 3 × 3 = 9, यानी कि 65.3 आ गया। तो बहुलक बराबर क्या हो गया 65.3 और ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है।